जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए आज का दिन स्याह तरीन दिन गिना जाएगा। आज का दिन अफसोसनाक दिन तस्वर किया जाएगा। आज का दिन एक शर्मनाक निज़ाम इंसाफ के हवाले से ये दिन याद रखा जाएगा। ये शर्मनाक, अफसोसनाक और स्याह तरीन दिन क्यों है? इसलिए है कि एवनफील्ड फ्लैट्स तो मौजूद हैं, उसमें नवाज शरीफ की फैमिली तो मौजूद है, मगर ना मनी ट्रेल मौजूद है और ना अब केस मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के बाद नवाज शरीफ साहब को भी एवनफील्ड रेफरेंस में, एवनफील्ड केस में बरी कर दिया है। और फ्लैगशिप एक और रेफरेंस था, 3 रेफरेंस थे, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड। एवनफील्ड से मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ बरी हो गए। फ्लैगशिप से ये टेक्निकल बुनियादों पर छूटे थे और उन टेक्निकल बुनियादों पर छूटने के खिलाफ नैब ने अपील की थी। आज नैब ने वो अपील भी वापस ले ली, तो फ्लैगशिप भी गया, फ्लैगशिप रेफरेंस भी गया, एवनफील्ड भी गया, अब रह गया अल अज़ीज़िया और वो भी चला जाएगा। और ये शर्मनाक सकूते निज़ाम इंसाफ जो मुसलसल हो रहा है। नवाज शरीफ तैयारे में होते हैं और उनको इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक किए बिना, पेश हुए बिना हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, साहब अदालत में उनके वारंट गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, ये तो अजीब सी बात है। वो भाई की बकौल ख्वाजा आसिफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जाली मेडिकल रिपोर्टों पर, भाई की गारंटी पर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो लंदन तशरीफ़ ले गए कि मैं सडन डेथ का ख़तरा है, मैं 70 साल मरीज़ हूँ, मेरी सडन डेथ का ख़तरा है, तशवीशनाक हद तक बीमार हूँ, 12 बीमारियाँ हैं, 17 दवाइयाँ खाता हूँ, 6-7 स्टंट पड़े हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। और वहाँ यूँ ही पहुँचे, सेहतमंद हो गए, प्लेटलेट 16,000 से लाखों तक जा पहुँचे। और वहाँ बैठकर उन्होंने पहले एक मफरूर और मुजरम ने, जिनके बारे में यहाँ की अदालतें कह रही थी कि वो निज़ाम इंसाफ की तज़दीक करके गए, झूठ बोल कर गए, वहाँ बैठकर उन्होंने पहले हुकूमत गिराई इमरान खान की, फिर मफरूर और मुजरम होते हुए हुकूमत चलाई और फिर वहाँ से खैर से वापस आए और भांत भांत के रिलीफ मिले। मैं तो कहता हूँ कि हमारे सारे निज़ाम इंसाफ को इकट्ठा बैठकर इनको एक आर्डर जारी करना चाहिए कि 2018 से नवाज शरीफ को दोबारा से वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये छोटे छोटे क्या किस्तों में रिलीफ दे रहे हैं। तो जो बंदा एक मफरूर और मुजरम होकर मुल्क चलाता रहा और मुल्क के अहम फैसले करता रहा, और जो बंदा एक मफरूर और मुजरम होकर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जिसको बयानिए बताता रहा, और जो बंदा मफरूर और मुजरम होकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जिसके लिए बायोमेट्रिक करने वाले अदालती अमला चला गया हो, और जो बंदा जिसको वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस सलूट ठोक रही हो, उस बंदे ने बरी होना था। नवाज शरीफ साहब निकले लंदन से बाद में थे, पहले ही बरी हो गए थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून कहते थे हम रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है। और नवाज शरीफ भला इस तरह थोड़ी आते हैं, मुश्किल वक्त में कभी जद्दा कभी लंदन चले जाते हैं, जूँ ही डील होती है, ढील मिलती है, तब वो वापस आते हैं। और इस मरतबा भी तब वापस आए जब उन्होंने ये बरी हो कि सारा सेटल हो गया था। अब मैं एवनफील्ड फ्लैट्स को के हवाले से ये मैं बात नहीं करता कि वो पुरानी बातें हो गई हैं कि नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में कहना, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, झूठी तकरीर करना कौमी असम्बली में, ये हैं वो ज़राए जिनसे मैंने एवनफील्ड फ्लैट्स ख़रीदे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जालसाजी की उसकी भी बात रहने दीजिए, जो झूठा कैलबरी फाउंट ड्रामा किया उसकी भी बात रहने दीजिए, झूठी ट्रस्ट डीड की जो बात की उसकी भी बात रहने, कतरी खत जो झूठे लाए उसकी भी बात रहने दीजिए, 3 झूठी जो तकरीरें फरमाई उसकी भी बात रहने दीजिए, बच्चों ने जो झूठे इंटरव्यूज़ दिए मुतजाद किस्म के उसकी भी बात रहने दी, मरियम नवाज़ ने जो कहा कि ये मेरी बैरून मुल्क क्या मेरी अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, उस झूठ को भी रहने दीजिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगे, जो मुर्गी चोर को तो ज़मानत ना दे कि ये आदि चोर है, मगर कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ को एवनफील्ड में जब रिलीफ दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 एतराज़ात उठाए और कहा कि आप तो ये रिलीफ दे ही नहीं सकते थे। इस बात को भी रहने दीजिए। और इस बात को भी रहने दीजिए कि नैब का सरेंडर कितना शर्मनाक हो रहा है, क्योंकि वक्त बदल चुका है, नैब बदल चुका है, हवाओं का रुख बदल चुका है, लिहाजा नैब की क्या मजाल कि वो सरेंडर ना करे।
इस बात को रहें, बिन बुलाए नैब आ जाता है अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिन बुलाए कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप नवाज शरीफ साहब को आप अगर उनकी ज़मानत कैंसिल भी कर देंगे फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा, उनको पकड़ेंगे। बिन बुलाए सारा कुछ हो जाता है, तो उसको छोड़ रहने दीजिए। और दलाइल क्या दिए नवाज शरीफ साहब के वकील ने, ज़रा वो सुनिए कि जिनकी बुनियाद पर नैब ने सरेंडर किया और अमजद परवेज़ साहब जो नवाज शरीफ के वकील थे उन्होंने दलाइल क्या दिए। और जब वो दलाइल दे रहे थे तो यूँ लग रहा था नैब प्रोसिक्यूटर पीछे ऊँघ रहे हैं या नींद में सो रहे हैं। एक मौके पे जस्टिस गोल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि आप लिख रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात हो रही है। तो कहता है जी जनाब मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा लिख कैसे रहे हो, आपके हाथ में तो पेन है ही नहीं। तो ये उनकी दिलचस्पी थी। नैब को छोड़िए, दलाइल जो दिए जिनकी बुनियाद पर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी किया वो ये थे कि दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त तरीके से तफ्तीश होती तो नवाज शरीफ एवनफील्ड अल अजीज़िया के साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में भी अंदर हो जाते। नैब की तरफ से दस्तावेज़ात नहीं दी गई, नैब की तरफ से सबूत नहीं पेश किए गए, और एवनफील्ड फ्लैट्स की कीमत कितनी किसने अदा की ये भी नहीं बताया गया। क्या झूठ बोलते हैं शर्मनाक तरीके से। नैब ने बताना था कि दस्तावेज़ात नहीं देनी थी, ये तो आपने बताना था कि हमने ये जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं ये किसके हैं और कब ख़रीदे हैं, ये तो आपने सबूत देने थे। मनी ट्रेल तो आपने देनी थी। पैसा कमाया कैसे, पैसा भिजवाया कैसे, फ्लैट्स ख़रीदे कैसे, ये तो आपने दे। और फिर एक और दलील दी है नवाज शरीफ के वकील ने कि मरीम नवाज की जब बरी हुई तो उसकी बरीयत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया नैब ने। ये तो शर्मनाक दलील है। इसका मतलब है नैब आपके साथ मिल गया है कि एक नैब के अगेंस्ट फैसला आया और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। आप इसको दलील बना के नवाज शरीफ को भी बरी करवा रहे हैं और बरी करवा ली है। यानी दलील ये दे रहे हैं कि जो मरीम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया तो उसके खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये कौन सी दलील है? तो इस दलील, ये चार थे जिनकी बुनियाद, 4-5 पॉइंट से जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया गया। अब इनसे पूछना, ये बहुत सारे हमारे दोस्त लगे हुए हैं कि उस जजेस, इस्टेब्लिशमेंट और नैब ने यह गलत केस बनाया और उन नवाज शरीफ साहब को फंसाया था और आज नवाज शरीफ साहब बरी हो गए और ये मकाफात अमल था और ये आज जो कुछ कल गलत हुआ आज वो सही हो रहा है। हजूर मुझे पता है ये जितना मुल्क मेरा है उतना आपका है। मुझे पता है इस मुल्क में करप्शन, हड़प्शन, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। मुझे पता है हर बंदे के अपने अपने पसंदीदा लुटेरे होते हैं। अपने बंदा हो तो 100 गुना माफ़, 100 कत्ल माफ़। पराया हो तो उसका एक भी कीड़ा जो होता है ना, उसका एक लफ्ज़ गलत बोला हुआ वो 100 कत्लों जितना। पहली बात यह कि पनामा लीक्स कौन लाया था? इस्टेब्लिशमेंट लाई थी पाकिस्तान की, जजेस लाए थे, नैब लाए थे या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, पनामा लीक्स हुई। अच्छा, सब दूसरी बात कि किसने कहा था कि हमारी तो कोई जायदादें ही नहीं है, यानी फ्लैट्स छुपाए किसने? हाउस ऑफ शरीफ ने। फिर किसने कहा नहीं नहीं हैं मगर हम किराएदार हैं? हाउस ऑफ शरीफ ने। फिर किसने कहा नहीं नहीं हमारे अपने हैं ये फ्लैट्स? हाउस ऑफ शरीफ ने। ये कोई जजेस ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या नैब ने नहीं कहा था कि आप ये 3 गलत जवाब दें। पनामा लीक्स कैसे, कौन ये कैसे आई? पनामा लीक्स हुई। अच्छा, किसने कहा हमारे फ्लैट्स हैं ही नहीं? हाउस ऑफ शरीफ ने। किसने कहा हम किराएदार हैं? हाउस ऑफ शरीफ। किसने कहा हम मालिक है? हाउस ऑफ शरीफ। अदालत कौन ले गया था मामला? नवाज शरीफ। चौधरी निसार रोकते रहे। कौमी असम्बली में 6 महीने TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बने। अदालत कहते हैं मैं अदालत इसका हिसाब करे, मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चले लूँगा। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ लेके गए थे मामला। अच्छा, फिर उसके बाद किसने कौमी असम्बली में कहा था कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिसकी वजह से मैंने फ्लैट्स ख़रीदे, एवनफील्ड फ्लैट्स। तस्वीरें भी दिखाई कि ये देखें ये वो फैक्ट्री बनी थी तो ये फैक्ट्री लगी थी तो इसकी कमाई से वो ख़रीदे। ये किसने कहा था? नवाज शरीफ ने। कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, नैब ने कहा था, जजेस ने कहा था ये तकरीर कर लें। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब गए तो कहा कि ये तो मेरी सियासी तकरीर थी। ये किसने कहा था? हाउस ऑफ शरीफ। अच्छा, फिर उसके बाद किसने कहा कि हमने ये फ्लैट्स 90 में ख़रीदे? हाउस ऑफ शरीफ ने। फिर किसने कहा कि जलावतनी के बाद जब हम जद्दा गए वहाँ एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के मुनाफे से वो फ्लैट खरीदे? हाउस ऑफ शरीफ ने। फिर किसने कहा कि नहीं ये जब पता चला कि वो फैक्ट्री तो थी खसारे में, फिर किसने कहा नहीं नहीं ये हुसैन नवाज़ के दादा मियाँ मोहम्मद शरीफ के अपने पैसे हुसैन नवाज़
कतर में इन्वेस्ट किए हुए थे, तो वो फिर जब उसका प्रॉफिट आया तो फिर उन्होंने कहा तो ये हुसैन नवाज़ को दे दें। हुसैन नवाज़ को वो पैसे मिले तो उन्होंने फ्लैट्स ख़रीदे लंदन में, हाउस ऑफ शरीफ ने। पहली बात कि मुस्लिम लीग नून, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़, पांचों के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि पांचों ने एवन फील्ड फ्लैट्स के हवाले से कि ख़रीदे हैं, किराएदार हैं, कब ख़रीदे हैं, सारों के बयानात अलग-अलग हैं। फिर पैसा कमाया कैसे, पैसा लंदन भिजवाया कैसे और ये फ्लैट्स ख़रीदे कैसे, सारों के बयानात अलग-अलग हैं। फिर उसके बाद जब वक्त तफ्तीश आया तो हसन हुसैन को निकाल दिया गया कि ये तो गैर मुल्की हैं, इनका तो हमारी अदालतों का इन पर असर ही नहीं चलता, और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ आज बरी हो गए हैं। एवन फील्ड्स फ्लैट्स कहानी इतनी है कि मौजूद हैं, मनी ट्रेल भी गैर मौजूद है और अब केस भी गैर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आज सकूत निज़ाम इंसाफ हुआ है। आज एक शर्मनाक दिन था अपने निज़ाम इंसाफ के लिए, आज एक अफसोसनाक दिन था अपने निज़ाम इंसाफ के लिए। आज दुख हुआ कि ये मुल्क ताकतवरों के लिए, पैसे वालों के लिए, और सब कुछ वो मैनेज कर लेते हैं। और नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया में भी बरी हो जाएंगे, हो जाना है, नाइली भी उनकी ख़त्म हो जाएगी, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। लेकिन सवाल उन पर रहेगा कि आपने फ्लैट्स, आप अदालत खुद गए थे, आपने खुद कहा था मैं इनकी मनी ट्रेल दूंगा, आपने खुद कहा था कि मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, फिर आपने फ्लैट छुपाए, फिर आपने कहा किराएदार, फिर आपने कहा हमारे हैं, फिर आपने कहा 90 में ख़रीदे, फिर आपने कहा 2002 में ख़रीदे, फिर आपने कहा नहीं 2007 में ख़रीदे, और फिर आपको हत्ता कि एक दिन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध के कहा कि यही कागजात दे दें कि ये फ्लैट पहले कतरियों के थे, वो भी नहीं दे सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।